जिस तरह वैसे कल जिस तरह का कॉन्टेस्ट हुआ, जिस तरह कॉन्टेस्ट तो खैर कुछ भी नहीं हुआ, चैलेंज तो साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल भी नहीं किया, मगर जिस तरह की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की तरफ से आई, आज जब इंग्लैंड और इंडिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे तो साथ ही साथ जहन में ये भी होगा कि जब फाइनल में पहुंचेंगे तो इस न्यूजीलैंड को फेस करना होगा। फिन एलन की जहां हम बात कर रहे थे, दिस इज एक्चुअली द फास्टेस्ट T20I 100 बिटवीन टू टेस्ट नेशंस। एसोसिएट्स में फास्टेस्ट और हुई हुई है 100, मगर ये जो है फास्टेस्ट 100 थी, जो कि सोचें एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आई है। तो जब हम प्रेशर की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि जी ये नॉकआउट का प्रेशर, और हम हमेशा साउथ अफ्रीका को लेकर ये बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका कैन नेवर हैंडल दैट प्रेशर। हम हर दफ़ा दिखता है कि बहुत 2004 वाज द बेस्ट चांस जो साउथ अफ्रीका के पास था कि वो फाइनल तक पहुंचे, वरना उसके अलावा जो है साउथ अफ्रीका फाइनल तक नहीं पहुंच जाता बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर। क्या ये काम कंपोज तो हैं जैसे तौसीफ साहब ने कहा है, क्या मेंटल ही भी कहीं काम होता रहता होगा मुसलसल? इनके पास मेंटल कोचेस वगैरह होंगे जो मेंटली काम कैसे इतने, मतलब आप इनके हर इलाके में केन विलियमसन से शुरू करें आप तो ही इज लाइक चिल, ही इज लाइक कूल लाइक अ क्यूकम्बर। सवेरा इनके कहीं पे भी, इनके जितने भी मेरे ख्याल में हर मोहल्ले के अंदर या हर कम्युनिटी के अंदर इनके हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जिन्हें कोई भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है वो जाते हैं वहाँ पे। वेलनेस सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स हैं उनके, ठीक है, बहुत वो अलग दुनिया सवेरा, बहुत ही अलग लोग हैं, थोड़े हैं लेकिन क्वालिटी वाले हैं। तो डेफिनेटली काम होता होगा। ये चीजें ना, अगर प्लेयर को इशू नजर आ रहा होता है ना, वो उसे कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अपने कोच को बताऊंगा, कोच क्योंकि है इसी के लिए कि वो मेरी प्रॉब्लम को हल करेगा। मैं अगर कोई वीक चीज अपनी पाकिस्तानी कोच को बताऊंगा तो मुझे डर है कि उसी के ऊपर मुझे ना निकाल दे। बहुत फर्क है सवेरा, बहुत फर्क है। वहाँ बेहतरी के लिए वहाँ कोई किसी से कोई चीज छीन नहीं सकता, उसको बेहतर से बेहतर लाजमी किया जा सकता है। बहुत प्रोफेशनल दुनिया है वो, कल्चर उनका डिफरेंट है टोटली। तो मेरे ख्याल में हमें पर्सनली जो प्रोफेशनल हम लोग बनते हैं, हमें चीजें सीखनी चाहिए उनसे। बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, हर चीज सीखी जाती है। और ये जो ट्रस्ट बिटवीन, अब मुझे इतना ट्रस्ट अपने ट्रस्ट कोच पे होना चाहिए कि मैं उसके हर चीज करूँ। अगर मेरा एक शॉट नहीं है और वो शॉट मेरा नहीं लग रहा, और या कोई फास्ट बॉलर है, या कोई बॉलर है जिससे मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता, शेयर करो कोच के साथ, बताओ उसको अपने सॉफ्ट जोन से जो है ना वो बाहर आना पड़ेगा आपको, अगर चीजों को बेहतर करना और आगे दुनिया में बढ़ना या जाना है। बिल्कुल, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और ऑब्वियसली कोच के साथ तो प्लेयर का ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि उसको लगे कि मैं कुछ शेयर करूंगा तो उसको नेगेटिवली मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। और इस कॉन्फिडेंस से, धड़ल्ले से जो है वो एक प्लेयर को अपने कोच के साथ अटैच होना चाहिए और अपने कोच के साथ डिस्कस करना चाहिए। खैर, वक्त जो है वो एक ब्रेक का हुआ है। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के बारे में अच्छी खासी बात हो गई, इंडिया और इंग्लैंड के हवाले से भी डिस्कशन होगी, मगर एक और इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान के ODI स्क्वाड का ऐलान हुआ और कितना सेटिस्फाइड है शाहिद और कितना सेटिस्फाइड है तौसीफ साहब, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। And welcome back to जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट। और बात हमारी ऑब्वियसली इस वर्ल्ड कप के हवाले से तो हो रही है, मगर इसी दौरान जो है कल जैसे ही हमारा शो खत्म हुआ वैसे ही अनाउंस हुई ODI स्क्वाड पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की ODI स्क्वाड जो कि टूर करेगी बांग्लादेश का, 3 ODIs हमने जो है वो बांग्लादेश में खेलने हैं। 9th को जो है वो टीम ट्रैवल कर जाएगी, 9 मार्च को बांग्लादेश, और 11 मार्च को पहला ODI खेला जाएगा। स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं और जरा स्क्वाड के हवाले से पूछते हैं कि शाहिद का क्या ओपिनियन है स्क्वाड के हवाले से। सलमान अली आगा हैं, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान। शाहीन शाह अफरीदी इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम, फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, हुसैन तलत, फिर साहिबजादा फरहान, हारिस रऊफ़, अबरार अहमद, साद मसूद, गाजी गौरी और शामिल हुसैन, मास सदाकत, फैसल अकरम और अब्दुल समद। ये जो है ये स्क्वाड हमारे सामने है। और शाहिद, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सवेरे टीम कौन अनाउंस कर रहा है? कोई सिलेक्शन कमेटी है, कुछ लोग हैं? सामने कोई भी नहीं आता, सिर्फ एक पर्चा निकाल देते हैं, एक ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, सामने कोई नहीं आता कि कोई सवाल काउंटर क्वेश्चन ना कर सके। लास्ट जो हमारा बात आखिर में घूम फिर के फिर आकिब जावेद पे आती है कि वो आया है। और इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, आपको इन्फॉर्मेशन होगी कौन कौन है? अभी रिसेंटली ये वाले स्क्वाड से तो आई बिलीव बाद में अनाउंस हुआ है कि सरफराज और मिसबाउल हक भी अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। और उससे पहले कौन थे?
असद शफीक थे, असद शफीक, बहुत टाइम पहले अजहर थे, मगर अजहर जो है मेरा ख्याल से उन्होंने डिटैच किया था खुद को। अलीमदार थे जिन्होंने अभी रिजाइन किया। ठीक है, अच्छा। अब मिसबा और सरफराज उसका हिस्सा बन गया। अच्छा। तो ये एक ऐसी खिचड़ी बनी हुई है कि आपको यू कैन नॉट पिन पॉइंट के किसने किया और किसने नहीं किया। अच्छा, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। माइक हेसन भी है, कोच का भी, कोई जिम्मेदारी किसी एक बंदे की नहीं है जो सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन। अच्छा, उसकी कोई भी बंदा ऐसा नहीं कि बता सके कि किन लड़कों को हमने किस वजह से बाहर किया और किन को किस वजह से लेके आए। अनाउंस करते नहीं, वो ट्रेंड खत्म मतलब ये नहीं बता सकते कि T20 के अंदर की परफॉर्मेंस, वो जिस बच्चे ने ODI के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस, जैसे साइम अयूब की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, कि उसकी T20 की परफॉर्मेंस 0 है, लेकिन वनडे की परफॉर्मेंसेस अगर देखी जाए तो उसने कंटिन्यू परफॉर्मेंसेस दी हैं। एक चीज, इमामुल हक किधर है? ठीक है, हम क्या नए बच्चे लाते रहेंगे और जो खेले हैं, जो बने हैं, उनको हम बाहर बिठाते रहेंगे, उनकी कोई करते रहेंगे। ठीक है यार, इसमें और बच्चे, अगर आमिर जमाल का नाम लूं कि आपके पास एक ऑलराउंडर आमिर जमाल जो तगड़ा ऑलराउंडर बन सकता है, अच्छी बैटिंग अगर करे, बॉलर तो जेन्युइन है, परफॉर्मेंसेस भी डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी दी आमिर जमाल ने। किधर है वो लड़का? मतलब हम आई मीन कि क्या सिर्फ खिलाना ही मकसद है कि एक लड़के को पाकिस्तान टीम ला के कुछ आज क्रिकेट खिला के फिर साइड पे कर दिया? सवेरे समझ से बाहर है कि इन बच्चों को लेके आए हो। क्या ये क्या नाम है बच्चों की? सदाकत, माँ सदाकत हैं, गाजी गौरी हैं, विकेट कीपर का हम एक ऑप्शन लेकर आ रहे हैं। पुराने विकेट कीपर्स पता नहीं वल्लाह आलम कहाँ गए। अच्छा, रिजवान भी साथ में, शामिल हुसैन है, साद मसूद है, ये पूरी एक पर। हमने सऊद शकील को छोड़ दिया। सऊद शकील किधर है मिडिल ऑर्डर में आपका? पता नहीं, इनको याद नहीं है या ये भूल गए हैं। यही तो प्रॉब्लम। बाबर आजम को हमने ड्रॉप किया ODI से, जो कि इनका अपना फॉर्मेट है। बाबर आजम जिस फॉर्मेट में बेहतर खेलते हैं, बनता कामरान गुलाम था, बाबर आजम के बदले अगर आप लेकर आए थे, आपने कामरान गुलाम को भी सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा, बाबर आजम को अगर आपने ड्रॉप कर दिया इस ODI स्क्वाड से, तो जो एटलीस्ट डोमेस्टिक T20 हो रहा था उसमें तो खेलना चाहिए था ना। ही इज नॉट देयर। डोमेस्टिक T20 के नाम आए हैं। T20 में भी बाबर नहीं है। नहीं। अच्छा, ओके। तो ये टीम बन रही है। मुझे सिलेक्शन पे मैं समझ ही नहीं पा रहा। ये बस तीन बच्चों को नया लाके ये कहेंगे कि हमने सर्जरी कर दी, नए खिला दिए। तौसीफ साहब, ये जो स्क्वाड सामने आया है, मतलब कोई कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है स्क्वाड को देखकर कि अच्छा ये थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? देखिए, एक तो फेस सेविंग की है थोड़ा सा, और उन्होंने ये बताना चाहा है कि हमारे प्लेयर, यूँ कि शाहीन अभी मौजूद है वहाँ पे, दुबई में है, वो फ्लाइट की वजह से वो लोग इधर उधर हैं, इसमें जो प्लेयर हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं। पाकिस्तान शाहीन जो है वो ओमान पहुँच गई थी लास्ट टाइम, उन्होंने ओमान से फ्लाइट लेनी थी। ओके, देखिए यहाँ भी जो है फ्रेंचाइज गालिब आ गया है जी, और यहाँ पर जो बच्चा है, ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन इतना फेवर देना 20 की एवरेज से, गाजी है, ये मेरे पास लिस्ट यहाँ पे रखी हुई है जी। इसमें देख रहा हूँ मैं कि कौन कौन क्या है। ये गाजी पे ज़्यादा बात हो रही है, जिसको बहुत ज़्यादा जो है एक फ्रेंचाइज लेके आ रहे, उस पर सरफराज पे भी उन्होंने किया है, वो फील्डिंग करता रहा, उसको कीपिंग कराते रहे, 20 की एवरेज है ए उसमें। और यहाँ और भी है। अरे एक बच्चा मुझे अच्छा लगा, ऑनेस्टली, मेरे साथ बांग्लादेश गया था, ये शामिल लड़का जो है, इसकी ये अटैकिंग प्लेयर है। हाँ। और जस्ट लाइक मैं समझता हूँ जिस तरह के जो है एक दो प्लेयर हमारे खेले हैं, अच्छा करता है, और उसकी एवरेज भी है, सामने नजर आ रही है मुझे चीजों में। अच्छा, तौसीफ साहब, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस स्क्वाड पे हमने जो बात करनी, बहुत बड़ा टॉपिक है। शायद कल के शो के लिए हम इसको रखेंगे कि हम कंप्लीटली इस पे बात कर सकें। फरहान को तो होना चाहिए था ना। साहिबजादा फरहान है, साहिबजादा फरहान है। हम जाते जाते जो है बस जल्दी से मैं आप लोग का प्रेडिक्शन चाहती हूँ, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, द सेकंड सेमीफाइनल, जल्दी से बता दें अपनी टीम तौसीफ साहब। मैं अभी तो मजबूरी में भी इंडिया पे जाऊंगा मैं। मजबूरी में क्यों जाएंगे? जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है उसका नाम लेंगे जी। शायद नहीं, बस ठीक है, टीम के लिहाज से मैं वैसे कह रहा हूँ। हाँ। हमारे बुरा मान जाते हैं, इंडिया का नाम क्यों ले दिया? नहीं, क्यों बुरा मानते भाई, जो दिल चाहे कहें यार, इसमें क्या सी बात है। नहीं, हम मुंबई में, बाखड़े में, जस्ट फॉर एक जोक,
बैटिंग विकेट होगी, बहुत batting। जबरदस्त जो है वो रन्स बनने वाले हैं। सो इंडिया फॉर शाहिद एंड इंडिया फॉर तौसीफ अहमद साहब। और ये जो है ये दोनों के जो उन्होंने प्रिडिक्शन की है वो देखेंगे कि कौन दूसरा फाइनलिस्ट होता है T20 वर्ल्ड कप में और कौन जो है वो फिर वहां से फाइनल जीतेगा। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया, मगर कल जब हम आएंगे तो ऑब्वियसली ओडीआई स्क्वाड पे अभी हमारी कंप्लीट बात नहीं हुई है, उस पर काफी डिटेल में बात करना जरूरी है। और हम पूरे जो एवरेजेस हैं जो नए लड़कों को लेकर आए हैं, क्या सिर्फ दिखाने के लिए लेकर आए हैं, क्या ये सिर्फ एक प्लास्टिक सर्जरी हो रही है और सर्जरी नहीं हो रही है,